Very good morning, student. Here is the second last topic of the lesson number 13, national symbols, national emblem. Okay, today we are going to discuss the national emblem. So, see, you know about this national symbols and national emblems, राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीकों के बारे में हम जानेंगे. ठीक है. See, our national emblem has been taken from the Ashoka pillar at Sarnath. Okay. It has 4 lines in 4 directions. However, in the picture, only 3 lines are visible here. When you will see the picture of the Ashoka's pillar, you will see only 3 pictures of the line, because one picture of the line is the back of this front line. Okay. So only 3 lines are visible. There is a wheel in the center known as Dharma Chakra. Here you can see there is a wheel, it is known as Dharma Chakra. There is a bull and a horse on either side. You can see this picture, here is the bull and here is the horse. Now it is visible, okay? Here is the picture of bull and here is the picture of horse. The words Satyamev Jayate are inscribed on it. इस पे लिखा है सत्यमेव जयते. ओके, विच मीन ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स. ठीक है, इसका मतलब होता है सत्य की हमेशा विजय होती है. Our national emblem can be seen on the coins, currency notes, postcards, envelopes and on the government documents. Yeah. Emblem means होते हैं प्रतीक, symbols. Okay. So our national emblem has been taken from the Ashoka pillar at Sarnath. सारनाथ में अशोका पिलर है, वहाँ से हमारे नेशनल एम्बलम को लिया गया. ये जो 4 लॉइन्स हैं. ठीक है. इट हैज़ 4 lines in 4 डायरेक्शन. 4 अलग अलग डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में ये 4 डायरेक्शन में ये लॉइन्स हैं. बट इन द पिक्चर यू कैन सी ओनली 3 lines बिकॉज 1 line फेज इज बैक इन दिस फ्रंट लाइन. ठीक है. एंड इसके सेंटर में एक व्हील होता है जिसे हम धर्म चक्र के नाम से जानते हैं. ठीक है. वन साइड इज अ पिक्चर ऑफ बुल एंड वन साइड इज अ पिक्चर ऑफ हॉर्स. ओके. एंड in this emblem, the words Satyamev Jayate are inscribed. लिखा गया है सत्यमेव जयते. इसका मतलब होता है सत्य की हमेशा विजय होती है. So you can see this emblem picture in the all government documents, in the coins, on the coins, currency notes, okay, postcards and emblem, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है. तो हमारे जो भी ऑफिशियल काम होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, हमारे जो भी गवर्नमेंट्स की से ये करेंसीज होती हैं, कॉइन्स होते हैं, यू कैन सी इजली द पिक्चर ऑफ द नेशनल एम्बलम ऑन दैट. हियर इज द अनदर symbol that we have to discuss. Tiger is the national animal of India. Yeah, everyone is knowing that tiger is the national animal of India. It symbolize bravery and strength. Yeah, इसका जो ये सिंबल है किस चीज़ का प्रतीक है? ब्रेवरी, बहादुर. ओके. एंड स्ट्रेंथ, ताकत का. Peacock is the national bird of India. Okay, you know that peacock is the national bird of India. It symbolize beauty and pride. Yeah, जो पिकॉक है, मोर है, वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है. और इसका जो ये किसे सिंबलाइज करता है? ब्यूटी को, सुंदरता को और प्राइड को. ठीक है. कैसे मोर प्राइड? व्हेन यू विल सी द पिकॉक डांसिंग, दैट टाइम पिकॉक डांस वेरी ग्रेसफुली. ओके, फुल ऑफ प्राइड. बिकॉज जब मोर अपने पंखों को फैलाता है तो उसे खुद पे बहुत गर्व होता है कि दैट आई एम द यूनिक बर्ड, मैं बहुत यूनिक हूँ कि मेरे जैसा कोई डांस नहीं कर सकता. सो इट इज़ द मैटर ऑफ प्राइड. सो दिस पिकॉक सिम्बलाइज ब्यूटी एंड प्राइड. लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. ओके, लोटस कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है. इट सिम्बलाइज प्योरिटी एंड डिग्निटी. ये प्योरिटी को, मतलब शुद्धता को,
और डिग्निटी, प्राइड को भी ये भी सिम्बलाइज करता है। द इंडियन बनियान ट्री इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। ये बनियान ट्री है, ठीक है, बनियान ट्री ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है और ये सिम्बलाइज करता है लॉन्गेविटी, ठीक है, क्योंकि लॉन्गेविटी का मतलब है बहुत समय, ये एक लंबे समय तक ये जो ट्री है रहता है, इसकी जो एज होती है, जैसे एवरीवन वॉट एवर इज लिविंग थिंग इन लॉन्ग लिविंग एक टाइम तक ही वो रहते हैं, तो ऐसे ही ये जो बनियान ट्री है अगर इस पेड़ को हम लगा दें तो 100 ऑफ ईयर ये स्टेबल रहता है, ये कभी पहले नहीं, सबके एक अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें चलती हैं। तो इस बनियान ट्री की लाइफ जो है बहुत लंबी होती है, तो ये लॉन्गेविटी को वो सिम्बोलाइज करता है, ठीक है। मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, और जो आम है, मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट है वो भारत का। एंड द गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, एंड द रिवर गंगा इज़ नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ जो अदर सिम्बल्स थे हमने डिस्कस किया। अब इन्हें फिर से आप पढ़ेंगे एंड यू हैव टू मेमोराइज इट, ओके।